Hi, I am a publicist by profession and I've spent 23 years in the corporate. So my journey of menstruation started when I was in the 7th standard. लेकिन मम्मी से कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन पास ऑन नहीं हुई. स्कूल में कुछ सीक्रेट सेशंस होते थे स्टे फ्री और केयर फ्री के साथ, तो वो यूज़ करने आते थे. बट आई हैव यूज्ड टैम्पॉन्स फॉर ऑलमोस्ट 10 to 11 years. पहले बहुत मुश्किल से मिला करते थे and a very famous brand used to manufacture them. They were quite expensive and people used to women used to feel uncomfortable using them. But I would like to tell young girls and all ke agar if you know how to use a tampon, it is extremely safe. It does not harm your body. It does not affect your reproduction or your productivity or your periods. And they were very convenient, especially for working women. So I always used to prefer using them. So from cotton cloth pads to tampons, it was a very comfortable journey. And yes, from that time to this time, I feel menstruation is not a social taboo anymore. And my family has always been supportive during my menstruation cycles. My husband and son have always been aware of it whenever I was menstruating. So they used to provide that kind of support. In fact, my colleagues and co-workers also used to get to know. Never really experienced PMS, so no syndromes as such, no premenstrual problems. But otherwise, menstruation is still a very pleasant journey. Thank you. जैसे कि मेंस्ट्रुअल टैबूज़ क्या है, अभी गर्ल्स काफ़ी एजुकेटेड है और कई बार मतलब वो सेल्फ डिपेंडेंट भी हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी हैं, तो वो इस चीज़ के लिए काफ़ी कॉन्फिडेंट हो गई हैं कि वो कई बार जैसे जो रिचुअल्स होते हैं फैमिली में, तो वो उसको खुल के अपोज कर पाती हैं. फैमिलीज़ की भी सोच काफ़ी बदल गई है, वो गर्ल्स को सपोर्ट करते हैं. वैसे भी अब गर्ल्स की लाइफस्टाइल भी ऐसी है, वो बाहर जाती हैं, कॉलेजेस में जाती हैं और मतलब वो वर्किंग भी हैं, तो इन सब वजहों से भी मतलब अभी जो वर्किंग एटलीस्ट वर्किंग वो कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, एटलीस्ट वो तो मेंस्ट्रुअल टैबूज़ की वजह से उनके वर्क में कोई खास इफेक्ट नहीं आता है. और जेंट्स जो होते हैं, मेल जो लोग होते हैं, वो भी काफ़ी फ्रैंक और काफ़ी कोऑपरेटिव हैं अभी कंपैरेटिवली टू द पास्ट टाइम. अभी वो बहुत बहुत कोऑपरेटिव है और ये एक अच्छा बदलाव है समाज में. और ये इस बदलाव अच्छा आगे और बना रहे तो अच्छा है. मतलब इससे महिला वर्ग को काफ़ी सहयोग मिलता है समाज में अपना योगदान देने में. मैं जानना चाहूँगी कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन करना कितना ज़रूरी है? मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल क्या होता है कि जैसे आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी में डिफरेंट मतलब जो भी बैक्टीरिया, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ भी अंदर एंटर करेगा, तो उसके लिए डिफरेंट ऑरिफिसेस होते हैं. मतलब या तो हम जिसे बोल सकते हैं कि ओपनिंग्स होती हैं बॉडी में, तो उसमें सबसे ज़्यादा हाईली वेस्कुलर ओपनिंग होती है जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है. तो मेरे को लगता है कि जितनी हाइजीन आप खाने में मेंटेन करते हैं, उससे ज़्यादा हाइजीन आपको मेंस्ट्रुअल पीरियड के टाइम पे अपनानी चाहिए. और लोगों को इस चीज़ के बारे में काफ़ी सेंसिटिव होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी लाइफ का एक पार्ट है और इसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारी हेल्थ पे पड़ता है. तो ये अच्छा होगा कि हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, एक हेल्दी वे में इस चीज़ को लें और इसकी हाइजीन के लिए बहुत कॉन्शियस रहें. मतलब जो है और अर्बन एरिया है, उसमें जागरूकता की कितना अंतर मानते हैं आप? जागरूकता में काफ़ी अंतर है, क्योंकि अर्बन एरियाज़ में तो जो मैंने वैसे से पहले बताया आपको कि जो वुमेन की इंडिपेंडेंसी है वो थोड़ा ज़्यादा है अर्बन एरियाज़ में. और थोड़ा फाइनेंशियल इश्यूज़ भी होते हैं. अगर उन्हें किसी तरह के पैड्स परचेज़ करने या कंफर्टेबल गारमेंट्स लेने हैं, तो वो ईजिली परचेज़ कर लेती है. उनमें नॉलेज का लेवल भी थोड़ा अलग हो. आजकल वेजाइनल कप्स वगैरह भी आ गए हैं, बट रूरल एरियाज़ में ये सब अवेयरनेस भी थोड़ा कम होता है. कई बार गर्ल्स को पता भी होता है, लेकिन फाइनेंशियल इश्यूज़ भी आते हैं और मतलब फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से कई बार फैमिली कोऑपरेट भी नहीं करती है उनके साथ. तो थोड़ा फ़र्क तो है, बट ये कि अच्छा हो कि अगर रूरल एरियाज़ में भी जो गर्ल्स को अच्छा केयर मिले मेंस्ट्रुअल टाइम में, तो अच्छा रहेगा. मतलब मुझे फ़र्स्ट टाइम 6th क्लास में पीरियड्स शुरू हो चुके थे जब मैं, और 6th क्लास का बच्चा होता ही कितना है, तो बिल्कुल तब समझ नहीं थी कि क्या है क्या नहीं है. तो जब जैसे ही पीरियड्स हुए तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि क्या है ये. तो मैं भागी भागी अपनी मम्मी के पास गई, तो मम्मी ने फिर मेरी सिस्टर को बोला कि तुम बताओ इसे कैसे करना है, क्या करना है. फिर जैसे जैसे उन्होंने बताया, तो फिर उसके बाद फ्लो चलता गया कि ठीक है, ये एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, पीरियड्स भी एक चीज़ होती है जो इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. यस एग्जैक्टली. ओके, तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन करने के लिए क्या करती हैं आप? मेंस्ट्रुअल हाइजीन मेंटेन करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो हम पैड्स हैं वो
इधर उधर नहीं फेंकने चाहिए, प्लस वो उसको एक न्यूज़पेपर में रैप करके आप डस्टबिन में फेंकें और हैंड वॉश करें। पैड को छूने से पहले भी आपको एक बार हैंड वॉश कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर जैसे आपके हाथ आपने भी खाना खाया कुछ भी है तो उसमें अगर वो लग गए तो वो बहुत बैक्टीरिया या फिर अनहाइजीनिक होता है मेरे हिसाब से। उसके बाद भी आपको यूज़ करने के बाद भी आपको तुरंत हैंड वॉश कर लेने चाहिए। तो ये सब मैं फॉलो करती हूँ। ओके। कहीं ना कहीं बहुत सारी टैबूज भी हैं मेंस्ट्रुअल प्रैक्टिसेस के प्रति, तो उनके लिए क्या आपने अभी फैमिली में कभी कुछ ऐसा फेस किया जिससे आपको अनकंफर्टेबल फील हुआ? मैं जेन्युइनली अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी कि मेरी फैमिली में मेरे पापा हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो उन्होंने आज तक इस चीज़ को कभी एक टैबू की तरह नहीं लिया कि ये मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगा, या अगर मुझे टेस्ट करवाने हैं, मुझे पीसीओडी भी है तो मैं इसको नहीं दिखाने जाऊँगा, इसकी मम्मी साथ में आएगी। हमेशा मेरे फादर ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, चाहे वो कोई भी पीसीओडी का ट्रीटमेंट हो वो मुझे लेके गए हैं, डॉक्टर से मिले हैं, गायनेकोलॉजिस्ट से वो खुद मिले हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। प्लस मेरे को ऐसा लगता है कि सबकी फैमिलीज़ में सबके फादर को, ब्रदर को, सबको समझना चाहिए कि ये एक टैबू नहीं है, आपको इस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए, एक नेचुरल चीज़ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। पीसीओडी क्या होता है? पीसीओडी में हार्मोन्स आपके डिसबैलेंस होते हैं, तो उस वजह से आपके जो पीरियड्स हैं वो लेट होते हैं और उस वजह से फेशियल हेयर आते हैं, पिंपल्स होते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे पीसीओडी तो बाल भी गिरते हैं। तो उसका ट्रीटमेंट चलता है, उसके लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती है, हेल्दी फूड खाना होता है। तो इतना आजकल ये पीसीओडी बहुत कॉमन हो चुका है गर्ल्स में, तो इतनी बड़ा इशू नहीं है, आप इसको ठीक भी कर सकते हो।